भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर यानी कि उनके मौत पर अपनी भावना यानी कि अपनी फीलिंग किस तरह से व्यक्त की यानी कि किस तरह से दिखाई। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो यहाँ पे भगत का मतलब क्या है, ये जो लेखक हैं बाल गोविंद भगत, उनके बारे में बोला जा रहा है कि जो बाल गोविंद भगत थे उन्होंने अपने बेटे के शव यानी क्या होता है डेड बॉडी, ओके, तो जो डेड बॉडी थी, जो शव था, उसको सफेद कपड़े से ढक दिया था और उसके बाद उसके ऊपर फूल और तुलसी के कुछ दल यानी कि पत्तियां बिखेर दी थी, फैला दी थी। और उसके बाद वो खुद उसके पास आसन लगाकर जमीन पर बैठ गए थे और बैठ करके वो गाने लगे थे, ओके। और वो तल्लीनता के साथ यानी कि मग्न होकर के, एकदम एकाग्र होकर के कबीर के पद जो दोहे थे उनको बेसिकली वो गाने लगे थे। तो ऐसा वो क्यों करने लगे थे, क्योंकि उनके अनुसार उनका ये मानना था कि मृत्यु के बाद, मौत के बाद जो जीवात्मा होती है, जो इंसान की जो आत्मा होती है, वो अपने प्रेमी परमात्मा यानी कि जो भगवान है उनके पास जाकर के मिलती है। इसलिए जो ये मृत्यु है, ये जो मौत है, ये एक उत्सव है, ये एक त्योहार के जैसे है और ये आनंद यानी कि खुशी का समय है, रोने का बिल्कुल भी नहीं। और यही चीज वो अपने पुत्र वधू यानी कि बहू को भी समझाते कि ये उत्सव यानी कि त्योहार मनाने का समय है, रोने का समय नहीं है। बिकॉज ये जो बाल गोविंद भगत का जो बेटा है वो भगवान से मिलने वाला है, तो इसलिए हमको खुश होना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।